नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, कुछ परेशानी होने की वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। अब से वीडियोज़ कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? यूज ऑफ देयर। ये THERE, यूज ऑफ देयर। दोस्तों, आपने बहुत सारे इंग्लिश स्पोकर को देयर का यूज़ करते हुए सुना होगा और 99% सेंटेंसेस में आपको देयर का यूज़ मिलेगा। तो दोस्तों, देयर का यूज़ कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, किन कंडीशंस में होता है, तो चलिए उस चीज़ को जानते हैं कि देयर का यूज़ कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है और कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि देयर का यूज़ होता कहाँ पे है। THERE दोस्तों, देयर की स्पेलिंग याद रखना है। एक दियर भी होता है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है। जैसे कि जब हम ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाते हैं, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगाते हैं, वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लगाते हैं। ठीक ही दोस्तों, उसी प्रकार से जब हम देयर का यूज़ करते हैं, देयर बहुत सारे पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो जब बहुत सारे पर्सन में किसी अपने की बात करनी हो, वहाँ पे अपना शब्द का यूज़ हो कि वे लोग अपना, तो वहाँ पे पता है आपको दे का यूज़ होगा, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लिखी जाती है। वो क्या होती है? THEIR होती है दोस्तों, वो THEIR होती है। तो वो दे के साथ अपनी की अंग्रेजी देयर होती है। और ये क्या है दोस्तों? ये देयर है, THERE। तो चलिए देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। देयर का यूज़ आप वहाँ पे करोगे दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन कि किसी जगह पर, यानी कि दोस्तों किसी जगह पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना जब पाया जाए। दोस्तों, आप देयर का यूज़ कहाँ करोगे? देयर का यूज़ आप वहाँ करोगे जब किसी जगह पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जाए। कहाँ पे करोगे दोस्तों? दोस्तों, मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ कि सेंटेंसेस के सेंस को समझो आप। इसकी हिंदी रट लेने से आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसके सेंस को समझो कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ और आप क्या समझ रहे हो। जब तक आप इंग्लिश के सेंस को नहीं समझोगे दोस्तों, तब तक इंग्लिश आप स्पोकर तो बन जाओगे, लेकिन एक अच्छे लेवल का स्पोकर नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए इसके सेंस को समझिए। सेंस कैसे समझेंगे? जब हम बार बार एग्जांपल्स को देखेंगे, बार बार इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलेंगे। दोस्तों, जब हम बार बार इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलेंगे, देखेंगे, तो हमें खुद ब खुद वो चीज़ें समझ में आएंगी कि देयर का यूज़ कहाँ होगा और कैसे होगा। तो इसकी हिंदी क्या होती है? किसी जगह पर व्यक्ति या वस्तु का होना। किसी भी जगह पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति या वस्तु का अगर होना पाया जाता है तो वहाँ पे देयर का यूज़ होता है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जांपल्स। और एक चीज़, इसको देयर का यूज़ वहाँ होगा दोस्तों, आप ये कैसे पहचानोगे? अब आप बोलोगे कि सर हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि देयर का यूज़ होगा कहाँ पे? तो देयर के यूज़ में दोस्तों 99% यही चांस होता है कि जगह पहले, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत जगह से होगी। यदि कोई भी सेंटेंस होगा दोस्तों, देयर का यूज़ वहाँ पे होगा आपका जहाँ पे किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो है वो किसी स्थान से हो। जैसे कि आप एग्जांपल में देखो, गांव में स्कूल है, तो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से? गांव। गांव भी एक स्थान है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, अब दिल्ली भी एक प्लेस है, आपको पता है। आगरा में ताजमहल है, आगरा भी एक क्या है? प्लेस है। स्कूल में मास्टर हैं, स्कूल भी किसी जगह होगा दोस्तों, स्कूल भी एक जगह है। घर में टीवी है, तो दोस्तों घर भी एक जगह है। कॉलेज में बगीचा है, तो कॉलेज में भी दोस्तों किसी जगह कॉलेज होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जो भी सेंटेंस की शुरुआत हुई है उन सब में किसी न किसी जगह से शुरुआत हुई है। जैसे गांव, दिल्ली, आगरा, स्कूल, घर, कॉलेज, ये सब किसी जगह पे किसी व्यक्ति या वस्तु का होना बताया जा रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है दोस्तों? किसी जगह पर व्यक्ति या वस्तु का होना अगर पाया जाता है, उस चीज़ को आप इंग्लिश में किसी को बताते हो या दर्शाते हो, तो वहाँ पे आप देयर का यूज़ करोगे। चलिए दोस्तों, अब इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं और इसकी टेक्निकलिटी पे चलते हैं। इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं? गांव में स्कूल है, आपने देखा देयर की हिंदी क्या होती है? किसी जगह पर व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जाए, होना या ना होना दोनों बात है। तो गांव में स्कूल है, तो आपने देखा सेंटेंस में गांव में शुरू में जगह का उल्लेख है और जगह से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। दिल्ली, बम्बई, आगरा, कोलकाता, मुंबई, टॉयलेट, रूम, कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो जगह होनी चाहिए कोई।
तो अब ये आ गया। अब आप लास्ट में आपने देखा कि यहाँ है लिखा हुआ है, और जब यहाँ पे है लिखा हुआ है तो आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट है। पहली बात तो ये कि ये किसी जगह से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, यानी कि गांव में, दिल्ली में, इस तरीके से। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब ये जगह से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप पहले पहचान जाओगे कि यहाँ पे देयर का यूज़ होगा, और देयर का यूज़ होगा लेकिन प्लस है लिखा हुआ है लास्ट में, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। तो आप कोई भी सेंटेंस देयर से शुरू करोगे, इस तरीके के सेंटेंसेस में जितने भी ये वाले हैं, जिसमें जिस भी सेंटेंस की शुरुआत में यदि किसी जगह का उल्लेख है, जगह से शुरू हो रहा है, किसी प्लेस के नाम से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे आप देयर का यूज़ करोगे। तो गांव में स्कूल है, तो देयर इज क्यों आया दोस्तों? देयर तो इसलिए आया क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किसी जगह से हो रही है। गांव, दिल्ली, आगरा, स्कूल, घर, कॉलेज, ये सब एक जगह का नाम है। तो गांव में स्कूल है, तो इंग्लिश आप सेंटेंस इसका कहाँ से शुरू करोगे? देयर से। तो देयर। अब आप कहोगे सर इज क्यों आया? वाज भी आ सकता था। इज इसलिए आया मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि ये है लिखा हुआ है और ये सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट है और गांव में स्कूल है, यानी कि किसी एक स्कूल की बात की जा रही है। यदि वो बोलता कि गांव में बहुत सारी स्कूल्स हैं तो इज की जगह आर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर के साथ सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब बहुत सारे। तो देयर इज क्यों आया समझ में आ गया? क्योंकि गांव में स्कूल है। गांव में अब एक स्कूल की बात हो रही है, इसलिए देयर इज। ये दोस्तों आपने जो आ लिखा हुआ है ना, आप कहोगे इस सेंटेंस में तो ये नहीं लिखा है कि गांव में एक स्कूल है। लेकिन दोस्तों अगर ये लिखा होता कि गांव में बहुत सारे स्कूल्स हैं तो बहुत सारा होता, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांव में स्कूल है, इसलिए यहाँ एक है। तो देयर इज ए स्कूल इन विलेज, देयर इज ए स्कूल इन विलेज। तो चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अगला ये है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। सेंटेंस की पहचान क्या है? किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जगह से हो रही है। कहाँ से हो रही है? कि कोई ना कोई प्लेस है। तो दिल्ली भी एक जगह का नाम है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब आपको पता है सिंपल प्रेजेंट है, सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा? देयर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी जगह, जो हिंदी का सेंटेंस है वो जब भी किसी जगह की, मतलब सेंटेंस के शुरुआत में जब भी किसी जगह का नाम आए कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, आगरा में ताजमहल है, हमारे गांव में खेती है, कहीं पे भी किसी जगह पे यदि कुछ पाया जाता है तो उस सेंटेंस की जो इंग्लिश की शुरुआत होती है मेरे दोस्तों, वो देयर से होती है। तो यहाँ पे भी ये लग रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो किसी जगह पे किसी व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जा रहा है ना यहाँ पे। तो आपको पता है सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? देयर से। इज क्यों आएगा? क्योंकि दिल्ली में एक ही कुतुब मीनार है भाई, बहुत सारे कुतुब मीनार नहीं है। तो देयर के साथ इज, देयर इज ए कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार है, इन दिल्ली। देयर इज ए कुतुब मीनार है, कहाँ है? इन दिल्ली, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। अब अगला है कि आगरा में ताजमहल है। क्या है? आगरा में ताजमहल। तो देयर इज ए ताजमहल इन आगरा, देयर इज ए ताजमहल इन आगरा। आप कहोगे सर देर के साथ इज क्यों आ रहा है? तो इज इसीलिए आ रहा है क्योंकि आगरा में जो ताजमहल है वो एक है, बहुत सारा ताजमहल नहीं है। और यहाँ पे मुझे ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती कि आगरा में एक ताजमहल है, क्योंकि अगर आप ये लिखते हो तो इससे आपका ये शो होता है कि आप अभी एक बेसिक लेवल के इंग्लिश स्पीकर हो, और मैं आपको ये एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो स्कूल में मास्टर हैं, स्कूल में मास्टर हैं, तो देयर इज़ अ टीचर इन स्कूल। आप कहोगे सर स्कूल में तो बहुत सारे मास्टर होते हैं, लेकिन मैं ये सेंटेंस उस कंडीशन में यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों कि कोई पूछ रहा है भाई स्कूल में मास्टर है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल में सिर्फ एक मास्टर है। अगर हमें ये बताना होता कि बहुत सारे मास्टर हैं तो हम लिखते देयर आर टीचर्स इन स्कूल, तो हम यहाँ पे देयर आर टीचर लिख देते। लेकिन हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्कूल में एक मास्टर है, देयर इज़ अ टीचर इन स्कूल। घर में टीवी है, देयर इज़ टीवी इन हाउस। कॉलेज में बगीचा है, देयर इज़ अ गार्डन इन कॉलेज। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह पे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का यदि होना पाया जाता है तो आप वहाँ पे देयर का यूज़ करोगे। और जो इज का यूज़ करोगे दोस्तों वो टोटली डिपेंड करेगा कि सेंटेंस पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। दोस्तों मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको ये पास्ट या फ्यूचर के बारे में देयर का यूज़ करके ज़रूर बताऊँगा, और थोड़ा लॉन्ग सेंटेंसेस यानी कि इससे थोड़ा और बेटर सेंटेंसेस दो। तो ये तो बेसिक देयर का यूज़ करके ये बेसिक सेंटेंसेस है जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि यदि मैं आपको ज़्यादा टफ, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा
लेकिन सेंटेंस यदि मैं आपके सामने ज़्यादा टफ रखूँगा तो आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगी, और मैं नहीं चाहता कि दोस्तों, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे यूनिक है। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं फटाफट। यूज़ ऑफ देयर। देयर की हिंदी क्या होती है? देयर का यूज़ कहाँ होगा? किसी जगह पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना। तो देखो जो सेंटेंसेज हैं इसमें खुद ब खुद आपको ये प्रतीत होगा कि किसी जगह पर किसी चीज़ की होने या ना होने की बात की जा रही है, तो इसलिए वहाँ पे देयर का यूज़ होगा। गांव में स्कूल है, किसी ने आपको बोला गांव में स्कूल है, तो स्कूल कहाँ है? गांव में। गांव क्या है? गांव एक जगह है, तो इसलिए यहाँ पे देयर का यूज़ होगा। और देयर के साथ इसका यूज़ क्यों होगा? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है और स्कूल भी एक है। गांव में स्कूल है, इसका मतलब एक स्कूल है। अगर ये कहते गांव में बहुत सारे स्कूल है तो देयर आर मैनी स्कूल्स इन विलेज, तो इसकी जगह आर आ जाता, लेकिन यहाँ पे एक स्कूल की बात हो रही, इसलिए देयर इज ए स्कूल इन विलेज। दिल्ली में कुतुब मीनार है, क्योंकि दिल्ली में एक ही कुतुब मीनार है, बहुत सारा नहीं है इसलिए। और ऊपर से ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि है लिखा हुआ है, तो देयर इज ए कुतुब मीनार इन दिल्ली। आगरा में ताजमहल है, देयर इज ए ताजमहल इन आगरा। अब आप कहोगे सर देयर के साथ इज क्यों यूज़ हो रहा है, और हिंदी सेंटेंस में ये तो लिखा नहीं है कि आगरा में एक ताजमहल है, तो यहाँ पे आ क्यों लिखा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ऑलरेडी आप समझ जाओ कि आगरा में एक ही ताजमहल है, इसलिए हिंदी में लिखा जाए या ना लिखा जाए लेकिन आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तभी आप एक एडवांस लेवल के स्पोकर माने जाओगे। देयर इज़ ए ताजमहल इन आगरा। स्कूल में मास्टर है, अब हम यहाँ पे किसी एक मास्टर के होने की बात कर रहे हैं। अगर बहुत सारे मास्टर करने होने की बात होती तो यहाँ पे लिखा जाता देयर आर मैनी टीचर्स इन स्कूल। स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी एक मास्टर के होने की बात कर रहे हैं कि देयर इज़ ए टीचर इन स्कूल। ठीक उसी तरीके से घर में टीवी है, तो टीवी कहाँ है? घर में। घर क्या है? घर एक जगह है, इसलिए यहाँ पे देयर का यूज़ होगा। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? यूज़ ऑफ देयर। तो देयर इज़ ए टीवी इन हाउस। कॉलेज में बगीचा है, बगीचा कहाँ है? कॉलेज में। कॉलेज क्या है? कॉलेज एक जगह है। सेंटेंस के शुरुआत में, यहाँ सभी सेंटेंसेस की शुरुआत में दोस्तों किसी जगह के बारे में बात की जा रही है, और देयर का यूज भी वहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब किसी जगह पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाए। तो कॉलेज में बगीचा है, देयर इज़ ए गार्डन इन कॉलेज। आई होप दोस्तों कि मैं जिस वे में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियोज़ आने में लेट हो गए दोस्तों, क्योंकि कुछ पर्सनल लाइफ की समस्याएं थी, आप लोग समझ सकते हो, वो फेस करने में आदमी कुछ दिन तक परेशान होता है। तो चलिए दोस्तों, अब से वीडियोस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी हर दूसरे दिन, जैसा कि हमारा पहले होता था। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।